हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकित जैन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के बारे में। जॉब वैकेंसी का नाम है डिप्यूटी सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिकल केमिस्ट। इस जॉब वैकेंसी की जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है। ऑर्गेनाइजेशन है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये वैकेंसी यूपीएससी ने निकाली है। यूपीएससी ऑनलाइन nick.in वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो इस वैकेंसी के बारे में आप देख पाएंगे और वहीं से ही आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई भी कर पाएंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है और एससी कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है। पे स्केल यहाँ पर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। लेवल 10 का पे स्केल है जो कि 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपीज तक जाता है। काफी अच्छा यहाँ पर पे एंड पर्क्स मिलने वाला है क्योंकि ये ग्रुप ए की गजेटेड पोस्ट है और परमानेंट वैकेंसी है। इस वैकेंसी की खास बात यह भी है कि बीएससी केमिस्ट्री और एमएससी केमिस्ट्री दोनों ही स्टूडेंट इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर बीएससी केमिस्ट्री और एमएससी केमिस्ट्री के साथ कुछ एक्सपीरियंस भी चाहिए, जिसकी आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे एज लिमिट की। तो देखिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जो एज लिमिट है वो नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर एज ऑन नॉर्मल क्लोजिंग डेट। अब यहाँ पर जो नॉर्मल क्लोजिंग डेट है वो 13 जून 2024 है। ओबीसी कैटेगरी के लिए नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स फॉर द ओबीसी कैटेगरी इन रेस्पेक्ट ऑफ द वैकेंसी रिजर्व फॉर देम। और एससी कैटेगरी के लिए एज लिमिट 40 साल की है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो बैचलर डिग्री इन केमिस्ट्री इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, लेकिन यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा इन द यूज ऑफ एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट और मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड साइंटिफिक इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। वहीं अगर आपने एमएससी केमिस्ट्री किया है तो ये जो एक्सपीरियंस है वो 3 साल का न होकर आपको केवल 1 साल का ही एक्सपीरियंस चाहिए होगा। तो बीएससी केमिस्ट्री और एमएससी केमिस्ट्री दोनों ही कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास में ये जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो है। अब यहाँ पर हो सकता है बहुत सारे बीएससी केमिस्ट्री और एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट जो है उनके पास में ये एक्सपीरियंस नहीं होगा। फिर भी ये इस टाइप की वैकेंसीज के बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हमें इस टाइप की वैकेंसीज का पता ही नहीं होता है। तो अगर आप कहीं किसी इंडस्ट्री में या किसी भी साइंटिफिक इंस्टीट्यूट में वर्क कर रहे हैं तो हो सकता है कि जो वर्क वहाँ पर आप कर रहे हैं वो आगे चलकर किसी जॉब वैकेंसी में आपके काम आ जाए। तो इस टाइप की वैकेंसीज के बारे में हमें पता होना जरूरी है। साथ ही लगातार यूपीएससी ऑनलाइन nick.in पर ऐसी वैकेंसीज भी आती है जिसमें कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 2 केमिकल और असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 2 मेटल फिनिशिंग का है। उन दोनों ही वैकेंसीज में केवल एमएससी केमिस्ट्री मांगा है, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप जरूर देखिएगा। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप मीट करते हैं तो उन दोनों वैकेंसीज में आप अप्लाई कर सकते हैं जो कि एमएससी केमिस्ट्री एज ए क्वालिफिकेशन वहां पर मांगी गई है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर प्रोबेशन की तो देखिए 1 साल का प्रोबेशन होगा। हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली है एंड इट इज लायबल टू सर्व एनीवेयर इन द इंडिया। ग्रुप ए की वैकेंसी है, गजेटेड पोस्ट है और परमानेंट वैकेंसी है। सबसे बड़ा जो ड्राइविंग फोर्स है वो यही है कि काफ़ी अच्छी ये जॉब वैकेंसी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास हैं सारे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो इंटरव्यू होगा वो यहाँ पर इंटरव्यू बेस पर ही यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। जनरली कई सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि सर इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पर जो सिलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पर होता है। अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आती है तो शॉर्ट लिस्टिंग के कुछ क्राइटेरियाज हैं, उस आधार पर पहले शॉर्ट लिस्ट किया जाता है और बाद में इंटरव्यू होता है। आई होप कि ये जो पूरी जॉब वैकेंसी है वो आपको नोटिफिकेशन समझ में आ चुका होगा। साथ ही इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसे आप जरूर पढ़िएगा और उसके बाद आपको लगता है कि अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।